कौरवों की सभा में सन्नाटा छाया हुआ था और अम्बा लगातार चीख रही थी। उनके हाथ का इशारा भीष्म की ओर था और वह कह रही थी, तुम्हें मेरे साथ में विवाह करना ही होगा भीष्म। अब गलती तो हो चुकी है, तो कृपया करके इसका प्रायश्चित करो। और भीष्म अपनी आंखें बूंदे हाथ बांधे हुए नीचे की सिर ओर करके खड़े हुए थे। भीष्म लगातार असहमति जता रहे थे। कुरुवंश में विचित्र वीर जो भीष्म के छोटे भाई थे, वह शारीरिक रूप से असक्षम थे। भीष्म ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए 3 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया। वे तीनें आपस में बहन थी। उनमें से सबसे बड़ी बहन अम्बा, जो कि लगातार भीष्म से कह रही थी, मेरा प्रेमी है। इसलिए भीष्म ने उनको उसके प्रेमी के पास जाने दिया और कहा, देवी आप स्वतंत्र है। अम्बा तुरंत अपने प्रेमी के पास पहुंची। उनके प्रेमी ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार हरण करने वाले के पास जाने के लिए उन्हें कह दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा वरण नहीं कर सकता अम्बा, अब तुम उसी के पास जाओ जिसने तुम्हारा हरण किया था। कायदे के हिसाब से तुम्हें उसकी पत्नी होना चाहिए। सभी ओर से ठुकरा दिए जाने के कारण अम्बा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अब अम्बा चाहती थी कि भीष्म उनसे विवाह करे और भीष्म ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने उन्हें बताया कि मेरी प्रतिज्ञा अटूट है। मैंने जीवन भर राज्य की सेवा करने और इस राज्य को समर्पित रहने और ब्रह्मचारी रहने का शपथ लिया है। मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं इसे तोड़ नहीं सकता। और अम्बा लगातार इस बात पर अड़ी हुई थी। क्षत्रिय धर्म के अनुसार आपने मेरा हरण किया है और आप ही मेरे पति हैं। इस पर अम्बा फिर से क्रोध में चिल्लाई, भीष्म आप जवाब क्यों नहीं देते? मैं क्या करूं ऐसा? आपको मेरी बात मानना ही होगी। और भीष्म लगातार नहीं में सिर हिला रहे थे। सारी सभा भीष्म की ओर देख रही थी। सबके मन में तो यही था कि भीष्म अम्बा को हाँ कह दे। लेकिन भीष्म इतने कच्चे मन के नहीं थे। उन्होंने कहा, देवी मुझे जरा भी ज्ञात नहीं था। अगर मुझे ज्ञात होता कि आपके मन में किसी राजकुमार के लिए प्रेम है तो मैं आपका हरण कभी नहीं करता। लेकिन अब मुझसे गलती हो चुकी है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अम्बा ने कहा, माफी तो मैं आपको दे नहीं सकती। आप या तो मुझसे विवाह कीजिए, नहीं तो मैं दर दर जाऊंगी और जाकर बताऊंगी भारतवर्ष के इस सबसे बड़े राज्य ने मेरे साथ में क्या सलूक किया, मेरी कैसी दुर्दशा कर दी। भीष्म मैं तुम्हें चुनौती देती हूं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं राजाओं को लेकर आऊंगी, सेनाओं को लेकर आऊंगी। भीष्म ऐसी परिस्थिति में कुछ कहना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा, अम्बा देवी आप सुनिए, आप किसी भी राजा राजकुमार के पास चली जाइए, मगर आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। मुझसे युद्ध कोई नहीं करना चाहता। अम्बा ने और गुस्से में कहा, मैं फिर भी जाऊंगी। कोई तो होगा जो मेरे लिए आपसे प्रतिशोध लेगा, कोई तो होगा जो मुझे न्याय दिलाएगा। भीष्म ने शांत भाव से कहा, देवी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन कोई राजा आपकी तरफ से नहीं लड़ेगा। भीष्म से कोई नहीं लड़ेगा। आप कृपया करके मेरे गुरु परशुराम के पास जाइए। अगर उन्हें सही लगता है तो वह आपका प्रतिशोध जरूर लेंगे। यह सुनकर अम्बा पलट गई और गुस्से में जंगल की ओर चली गई। पूछते पुछाते कुछ दिनों के अंतराल के बाद उन्हें परशुराम मिल ही गए। अम्बा ने परशुराम से अनुरोध किया कि वह भीष्म को सबक सिखाए, लेकिन प्रथम बार में तो परशुराम को विश्वास ही नहीं हुआ। उनका सबसे प्रतिभाशाली शिष्य, जो आज तक का सबसे बड़ा धनुर्धर था,
उसने ऐसा किया, यह वे मान नहीं सकते थे। उन्होंने अम्बा को वापस जाने के लिए कह दिया, लेकिन मृत्यु उपरांत तक उपास रखूंगी, ऐसा कहकर वह वहीं बैठ गई। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा देखकर परशुराम को भी बोध हो गया था कि कुछ तो गलत हो गया है, और भीष्म के मन में भी अपराध भाव था। उनके मन से उठने वाली तरंगे कहीं ना कहीं उनके गुरु तक पहुंच रही थी, और कुछ समय बाद भीष्म के अंदर का जो शांत भाव था वह अपराध बोध में बदलने लगा था, और वह गुरु ही क्या जो अपने शिष्य को दूर से पहचान न ले। अब परशुराम की त्योरियां भी चढ़ गई थी। उन्होंने अम्बा से कहा, देवी आपका प्रतिशोध मैं लूंगा। ऐसा कहकर कुछ समय पश्चात दोनों चलते हुए यात्रा पर निकल गए, और कुछ दिनों बाद वह राज्यसभा में खड़े थे। अब बारी भीष्म की थी। भीष्म ने अपने हाथ और सिर दोनों झुकाकर परशुराम के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव। इस बार परशुराम का जवाब हाथ उठाकर आशीर्वाद देने के रूप में नहीं था। उनका हाथ अपने धनुष तक जा पहुंचा था। मैं ये क्या सुन रहा हूं भीष्म? क्या तुमने इस नारी के साथ में ऐसा अत्याचार किया है? तुम्हें इससे विवाह करना चाहिए। भीष्म ने कहा, गुरुदेव मेरी प्रतिज्ञा है, आप जानते हैं मैं नहीं कर सकता, माफ करें। ऐसा सुनने के बाद ही परशुराम ने अपना बाण हाथ में उठा लिया। यह देखकर भीष्म ने भी अपना बाण अपने धनुष से टिका दिया, और दोनों को झुकाकर प्रणाम करते हुए अपना बाण परशुराम के ऊपर दाग दिया। परशुराम भी अपनी पूर्ण शक्ति से उन बाणों को काटने लगे। दोनों गुरु शिष्य आपस में धनुर्धर प्रतिभाशाली थे। दोनों आपस में इस तरह उलझ रहे थे जैसे समझ में नहीं आ रहा था कौन जीतेगा। अम्बा का मन थोड़ा शांत था। वह जानती थी परशुराम कितने प्रतिभाशाली है, और एक गुरु अपने शिष्य को तो हरा ही देगा, यह सोचकर कि मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों ने अपनी महाशक्तियां चला दी। यह देखकर सभी ओर खलबली मच गई। अब महादेव बीच में हस्तक्षेप करने वाले थे। उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया और दोनों योद्धाओं को रोक दिया। परशुराम भी मन से हार मानने लगे थे, और भीष्म भी पीछे हट नहीं रहे थे। अम्बा ने अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में महादेव से कहा, क्योंकि अब सब कुछ महादेव के हाथ में था, और परशुराम और भीष्म दोनों नजर झुकाए हुए खड़े थे, क्योंकि उनके महायुद्ध ने सृष्टि में बहुत विनाश किया था। महादेव ने सांत्वना स्वरूप अम्बा से कहा, अम्बा तुम चाहती क्या हो? अम्बा ने उंगली दिखाकर कहा, इस भीष्म को अमरता का वरदान प्राप्त है, लेकिन इसके मृत्यु का कारण मैं बनूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए भगवान। महादेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी वरदान के फलस्वरूप अगले जन्म में उसी अम्बा का शिखंडी के रूप में जन्म हुआ। यह वही शिखंडी था जो बचपन से स्त्री था, लेकिन उसका लालन पालन एक पुरुष की भांति किया गया, एक योद्धा की भांति किया गया। जब भीष्म वध होने को था तो अर्जुन के सामने ढाल बनकर यह शिखंडी आ गया, और उसने भीष्म से उसी तरह युद्ध किया जैसे एक योद्धा करता है। भीष्म ने भी शिखंडी को अम्बा का स्वरूप जानकर उस पर कभी प्रहार नहीं किया। अर्जुन ने मौका लगते ही अपने बाणों की वर्षा कर दी, और भीष्म अपनी मृत्युशैया पर जा पहुंचे।